ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक हैं या फिर अलग अलग। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशान्ति। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। अर्थात जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाश उन्मुख होकर जिसमें वे लीन होते हैं। इस श्रुति से जो ब्रह्मा का लक्षण कहा गया है उससे विश्व के उत्पादक, पालक एवं संहारक को परमेश्वर समझना चाहिए। यदि तीनों पृथक पृथक हों तब तो कोई भी परमेश्वर नहीं सिद्ध हो सकेगा, क्योंकि निर्तिशय ऐश्वर्य और सार्वज्ञ गुण संपन्न को परमेश्वर कहा जाता है। यदि यह तीनों ही सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर हैं, तो यह प्रश्न होगा कि यह तीनों मिलकर सलाह से कार्य करते हैं या स्वतंत्रता से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। यदि सलाह से ही करते हैं यह माना जाए तब तो इनमें परमेश्वर कोई भी न हुआ, किंतु इन तीनों की पार्षद या पंचायत ही परमेश्वर है, क्योंकि अकेले कोई भी कोई कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। यदि तीनों की इच्छा समान ही होती है और तीनों की इच्छानुसार ही उनकी शक्तियाँ कार्य में प्रवृत्त होती है, तब भी तीन का मानना ही व्यर्थ है। फिर तो एक से भी वह सब कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। यदि द्वितीय पक्ष स्वीकार किया जाए, अर्थात स्वतंत्रता से भी तीनों कार्य कर सकते हैं, तब भी इनमें कोई भी परमेश्वर नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि स्वतंत्रता से यदि इच्छा उत्पन्न होगी तो संभव है कि जिस समय एक को जगत पालन की रुचि हुई उसी समय दूसरे को संहार की रुचि उत्पन्न हो। अब यहाँ जिसकी इच्छा सफल होगी उसी का निरंकुश ऐश्वर्य समझा जाएगा, जिसका मनोरथ भग्न हुआ उसकी ईश्वरता औपचारिक ही रहेगी। एक विषय में विरुद्ध दो प्रकार की इच्छाओं का सफल होना असंभव ही है। इस तरह अनेक ईश्वर का होना किसी के भी मत में कदापि संभव नहीं। अतः एकेश्वरवाद ही सबको मानना पड़ता है। इसीलिए महानुभावों ने एक ही में अवस्था भेद से उत्पादकत्व, पालकत्व और संहारकत्व माना है। न्यश्वसितमस्य वेदा वीक्षित मेतस्य पंचभूतानि स्मित मेतस्य चराचरमस्य च सुप्तम महाप्रलय। अर्थात भगवान के निःश्वास से ही वेदों का प्रादुर्भाव हो जाता है। वीक्षण देखने से आकाश आदि अपंचीकृत पंच महाभूत की सृष्टि होती है। स्मित मंदहास मुस्कुराहट से भौतिक अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं और सुप्ति से ही निखिल ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। इस दृष्टि से एक ब्रह्मांड के उत्पादक, पालक, संहारक ब्रह्मा, विष्णु और शिव में किंचितन मात्र भी भेद नहीं है। जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य अनंत घटोत्कों और तड़ागोत्कों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक ही अखंड, अनंत, निर्विकार चिदानंद परमात्म तत्व अनंत अंतःकरणों और माया भेदों में प्रतिबिंबित होते हैं। अंतःकरणगत प्रतिबिंब ही जीव कहलाते हैं, मायागत प्रतिबिंब ही ईश्वर कहलाते हैं। जैसे अंतःकरण के स्वरूपवादी तारतम्य से जीवों में काल्पनिक भेद होता है, वैसे ही माया की उत्पादकत्व, पालकत्व, संहारकत्व शक्ति के भेद से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र में काल्पनिक भेद होता है। अनंत ब्रह्मांड की कल्पना में अनंत ब्रह्मांड की उत्पादिनी शक्तियाँ भी अनंत हैं। उन एक एक शक्तियों अनंत अंतःकरण और उत्पादकत्व, पालकत्व, संहारकत्व शक्ति से युक्त माया है। इस तरह एक एक शक्ति से ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत अनंत जीव एवं उत्पादक, पालक, संहारक ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व्यक्त होते हैं। परंतु इन सभी प्रतिबिंबों का मूलभूत जो बिंब है वह तो सर्वथा एक ही है। वही विष्णु भक्तों को विष्णु रूप से, राम भक्तों को राम रूप से, शिव भक्तों को शिव स्वरूप से दृष्टिगोचर होता है। जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य नीले चश्मे से नीला पीले से पीला दिखलाई देता है, वैसे ही विष्णु भावना से भावित अंतःकरण विष्णु भक्त उसी परम तत्व को विष्णु कहते हैं। शिव भावना से भावित मनस्क उसी परम तत्व को शिव कहते हैं और वही श्री कृष्ण, श्री राम आदि रूप में उपलब्ध होता है। वही गगनस्थ सूर्य स्थानीय परम तत्व शिवस्कंदादि पुराण का शिव है। वही विष्णु पुराण, रामायण, भागवत आदि सदग्रंथों में विष्णु, राम, कृष्ण रूप से गाया गया है। भक्त की भावनानुसार ही उस परम तत्व की ही विशुद्ध सत्वमयी दिव्य शक्ति के योग से मधुर मनोहर मूर्ति भी व्यक्त होती है। जय श्री राम।